हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार, आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का सबसे फास्ट ट्रिक को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम लोगों को इन संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का। तो चलिए, 5625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट साइड से दाएं तरफ से 2 अंकों का पेयर कर देंगे। ठीक है, और बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उसी के बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि 56 आ जाए, नहीं तो 56 से कम, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 49 होगा। और 8 का स्क्वायर अगर करें तो कितना हो जाएगा, 64। तो 8 का स्क्वायर यानी 64, 56 से ज़्यादा है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 56 से कम है तो क्या लेंगे, इसके जगह पे हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि देखिए, जो ये पेयर लगाए हैं इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। तो इकाई स्थान पे 5 है ना, तो इसके बारे में क्या सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें, किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि उसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो एक ही संख्या है, आपको सोचना है 1 और 9 के बीच में। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या है जो कि 5 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 75 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राइट साइड से यानी दाएं तरफ से 2 संख्याओं का पेयर कर देना है। और बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उसी के बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि 98 आ जाए, और नहीं तो 98 से कम आए। ठीक है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 98 से क्या हो रहा है, 100 ज़्यादा हो रहा है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, तो 9 को लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसकी इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। तो इसके बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि इकाई स्थान पे क्या हो, 1 आए। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्या हैं। देखिए, एक तो 1 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पर 1 आएगा। और एक 9 है, जिसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है। ठीक है, अब इस 2 नंबर में से कौन सा नंबर सही होगा इसकी जांच करने के लिए जो निकाले हैं ना, ठीक है, उसका एक बार स्क्वायर करिए। तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 81। और इसके बाद का जो संख्या आएगा उसका स्क्वायर करिए तो इसके बाद का जो संख्या क्या आएगा, 10। तो 10 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और अब देखिए कि 98 इन दोनों में से किसके करीब है। ठीक है, तो किसके करीब है, तो 100 के करीब है। किसके करीब है, 100 के। तो इनमें से ये बाद वाला जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9801 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, कितना हो जाएगा, 99। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, 12996 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको राइट साइड से 2 अंकों का पेयर कर देना है। और बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उसी के बारे में सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर करें ताकि 129 आ जाए, और नहीं तो उसके करीब, ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है,
ज़्यादा नहीं जाना है। तो ध्यान से सुनिए, 129, 11 का स्क्वायर करिएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। और 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसके करीब हो गया। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे क्या आता हो, 6 आता हो। तो देखिए ऐसी दो संख्या हैं, एक तो 4 है जिसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और एक और संख्या है जिसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। आपको सोचना है 1 से 9 के बीच में ही, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करिएगा ना तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर होंगे, 2 नंबर हो गए। अब इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पे होगा, इसको क्लियर करने के लिए क्या करिए, ये जो एक बार निकाले हैं ना 11, इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। और इसके बाद के जस्ट नंबर का स्क्वायर करिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। और अब देखिए कि 129, 129 इन दोनों में से किसके करीब है। तो 129 जो है ना, जो है इन दोनों में से किसके करीब है, 121 के करीब है। तो इसमें से पहला नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 12,996 का जो आंसर होगा, जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 114। क्या होगा, 114, ठीक है। चलिए अब आइए 16,129 का इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो काम करना क्या है, राइट साइड से दो संख्या का पेयर करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा नंबर उसी के बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करे ताकि 161 आ जाए, नहीं तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए किसका स्क्वायर करेंगे कि 161 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169, 161 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लेना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो क्या लेना होगा, 12, ठीक है। क्या लेना होगा, 12। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 9 आता है। तो ऐसी दो संख्या है जिसकी इकाई स्थान पे क्या आता है, 9 आता है। एक तो 3 है जिसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे 9 आएगा। और दूसरा क्या है, एक 7 है जिसका स्क्वायर करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। तो उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखिए इन दोनों में से आंसर, राइट आंसर क्या होगा जो कि यहाँ पे लिखाएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए ये जो निकाले हैं ना, एक बार इसका स्क्वायर करिए तो इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। और एक बार इसके जस्ट बाद वाले संख्या का स्क्वायर करिए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। कितना हो जाता है, 169। अब ये देखिए कि 108, 161 सॉरी 161 इन दोनों संख्याओं में से किसके करीब है। तो किसके करीब है, 169 के करीब है। किसके करीब है, 169 के करीब। तो इन दोनों में से आंसर क्या होगा, बाद वाला आंसर होगा। क्या होगा, बाद वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो 16,129 का वर्गमूल जो होगा 127 होगा। क्या होगा, 127, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चीज को यहाँ से इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, ये तो कंसेप्ट था, ठीक है। अब चलिए इसका निकालते हैं।
तो सबसे पहले राइट साइड से दो संख्या का जोड़ा लगा देना है और बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उसी के बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि 219 आ जाए, और नहीं तो उससे कम, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो किसके करीब है, तो ये जो है 15 के करीब है। किसके करीब है 15 के करीब। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर के करीब है 219, तो 15 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है 4 है, 4 है ना। तो आपको ऐसी संख्या सोचना है जिसके स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे 4 आता हो। तो एक तो संख्या ये है आपका 2, 2 का स्क्वायर करिएगा ना तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। और दूसरी संख्या क्या है 8 है, दूसरी संख्या क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर करिएगा 64, इकाई स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 2 और 8 ऐसी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करिएगा ना तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी संख्या जो होगी यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ये जो निकाले है ना इसका स्क्वायर करिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और इसके बाद की जस्ट संख्या का स्क्वायर करिए तो 15 के बाद 16 आता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, अब ये कंपैरिजन करिए, तुलना करिए कि 219 225 के करीब है कि 256 के करीब है। तो किसके करीब है 225 के करीब। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, पहले वाला आंसर होगा, क्योंकि ये इसमें से पहले के करीब है। तो इसलिए इसमें का जो है ना, इसमें इन दोनों में से जो है पहले वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 21,904 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 152। अब इस चीज को यहाँ से क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 24,649 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, राइट साइड से दो अंकों का पेयर कर देना होगा, बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उसी के बारे में सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि 246 आ जाए, और नहीं तो 246 से कम आए। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करिएगा तो 246 आना चाहिए, नहीं तो 246 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर तो कितना हुआ था, 16 का स्क्वायर 256 हुआ था ना, और 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो 256, 16 का स्क्वायर 256 ज़्यादा हो जा रहा है 246 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा आपको 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा आपको 15 लेना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके इकाई स्थान पे क्या है 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे 9 आता होगा। तो एक देखिए दो संख्या है, एक तो 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, और एक है आपका 7 जिसका स्क्वायर करिएगा ना तो इकाई स्थान पे 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से आंसर कौन होगा जो कि यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए ये जो निकाले है ना तो इसका एक बार स्क्वायर करिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और एक बार इसके जस्ट बाद की संख्या का स्क्वायर करिए तो इसके बाद का संख्या क्या होगा 15 के बाद 16 होगा, 16 का स्क्वायर करिए 256 होगा। अब ये कंपैरिजन करिए कि 246 225 के करीब है कि 256 के करीब है। तो किसके करीब होगा 256 के करीब होगा। ठीक है, तो इसमें से बाद का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें का बाद का जो है बाद के संख्या के करीब है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा इसके बाद का आंसर होगा, मतलब ये 7 आंसर होगा। ठीक है, तो 24,649 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा
आपका 157 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इस चीज़ को हटा लीजिए। तो जब आपको जो है ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए जो है टाइम नहीं लगेगा, मात्र जो है 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से निकाल पाइएगा। तो आप जो है इसका निकाल लीजिएगा, और बाकी के ये जो संख्या है इन संख्याओं का स्क्वायर रूट आप यानी वर्गमूल निकाल लीजिएगा। और हमको विश्वास है कि ये जो कंसेप्ट हम बताए हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों क्या करना होगा, इसको जो है सॉल्व करके आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस कमेंट को देख पाएँ। और चलिए, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।